क्या होता है? फ्लेक्सी लोन को ही हम ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बोलते हैं और अभी के सिचुएशंस में सबसे ज़्यादा जो लोन मीन्स सेल हो रहा है वो है फ्लेक्सी लोन है। फ्लेक्सी लोन्स एक क्रेडिट लिमिट होता है जो कि आप फ्यूचर बैकअप के लिए लेके रख सकते हैं। इसमें क्या होता है, जितना अमाउंट आप यूटिलाइज करते हो उतने ही अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट लगाया जाता है और ये डेली बेसिस पर कैलकुलेट होता है। जितना दिन आप जितना अमाउंट यूज़ करते हो उतना दिन का आपको इंटरेस्ट पेड करना होता है। इस फैसिलिटी में आप अनलिमिटेड पार्ट पेमेंट और अनलिमिटेड विड्रॉल भी कर सकते हो। कोई भी चार्जेस आपको नहीं लगाए जाते यहाँ पे पार्ट पेमेंट और विड्रॉलिंग फैसिलिटी के ऊपर। बजाज की तरफ से आपको एक एक्सपीरिया पोर्टल भी दिया जाता है, यानी कि एक एडिशनल अकाउंट प्रोवाइड करके दिया जाता है। जैसे कि अगर आपने 5 लाख का लोन लिया तो ये आपके अकाउंट में, सैलरी अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। लेकिन अगर आप ये यूज़ नहीं करना चाहते अभी, तो आपको जस्ट वो अमाउंट जो भी रहता है वो आपको बजाज के एक्सपीरिया पोर्टल में ट्रांसफ़र करके रख देना होता है और 100 रुपीज़ ओनली आपके सैलरी अकाउंट में रखना होता है अकाउंट एक्टिवेट रखने के लिए। सो जो भी आपने अमाउंट ट्रांसफ़र किया होता है एक्सपीरिया पोर्टल पे, उस पर आपको कुछ भी इंटरेस्ट नहीं लगाया जाता है। आफ्टर 1 ईयर या 2 ईयर्स आप जब भी अमाउंट निकालते हो और जितना अमाउंट आप निकालते हो उसी के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1 लाख रुपीज़ यूज़ करते हो और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 14.50 एनुअलाइज बेसिस पर, 1 लाख अगर आप 1 डे के लिए यूज़ करते हो तो आपको 40 रुपीज़ इंटरेस्ट लगता है डेली का 1 लाख के लिए और मंथली लगता है 1200 रुपीज़। सो ये होता है फ्लेक्सी लिमिट। फ्लेक्सी लिमिट इसमें आप मान लीजिए रिड्यूसिंग भी रहता है। अगर आपने आज 1 लाख निकाले, आपने 5 डेज़ के लिए 1 लाख यूज़ किया तो 5 डेज़ तक आपको 1 लाख के ऊपर इंटरेस्ट लगता है। आफ्टर 5 डेज़ अगर आपने 10,000 रुपीज़ पार्ट पेमेंट कर दिए तो 6 डेज से जो आपको इंटरेस्ट लगेगा वो 90,000 के ऊपर लगेगा। तो ऐसे होता है ये रिड्यूसिंग भी। फ्लेक्सी लोन का 2 टाइप रहते हैं, एक है सिंपल फ्लेक्सी, दूसरा है हाइब्रिड फ्लेक्सी। सिंपल फ्लेक्सी में क्या होता है, जितना भी आपका लोन अमाउंट सैंक्शन होता है अगर आप वो पूरा यूटिलाइज करते हो और आपको लगता है कि उसे ईएमआई पेड करना है ओनली, तो आपका मंथ फ्रॉम फर्स्ट मंथ से आपका जो ईएमआई कन्वर्ट हो जाता है उसमें, सिंपल फ्लेक्सी में। और रिड्यूसिंग आपका ईएमआई होते जाता है, रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट होते जाता है। और जो हाइब्रिड फ्लेक्सी होता है उसमें आपका जो भी लोन अमाउंट रहता है उसका स्टार्टिंग 2 ईयर्स तक इंटरेस्ट पार्ट पेड करना होता है और आफ्टर दैट 2 ईयर्स वो ईएमआई में कन्वर्ट होता है। बीच में आप पार्ट पेमेंट भी कर सकते हो उसमें। अभी नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है पर्सनल लोन। पर्सनल लोन में ये क्या होता है, जैसे आपका जितना भी लोन अमाउंट रहता है वो लोन अमाउंट का, जैसे फॉर एग्जांपल आपका 5 लाख रुपीज़ लोन अमाउंट है और आपका टेन्योर है 5 ईयर्स का, तो वो आपका ईएमआई जो रहता है 5 ईयर्स के लिए यानी कि 60 मंथ्स के लिए वो आपका ईएमआई डिवाइड करके दिया जाता है और आपको एवरी मंथ एक फिक्स्ड ईएमआई पेड करना होता है। वहाँ पे आप पार्ट पेमेंट जो होता है अगर आप करते हो तो 2% आपको पार्ट पेमेंट चार्जेस लगते हैं प्लस 18% जीएसटी लगता है चार्जेस के ऊपर। वहाँ पे आपको विड्रॉलिंग का ऑप्शन नहीं दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप फोरक्लोज भी करते हो तो आपको चार्जेस लिए जाते हैं, जो भी फोरक्लोजर चार्जेस है 4% फोरक्लोजर चार्जेस प्लस 18% जीएसटी आपका लिया जाता है, जो भी आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट रहता है उसके ऊपर। प्लस आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि फ्लेक्सी में क्या होता है, आप आपके कंफर्ट के हिसाब से इंटरेस्ट पेड कर सकते हो, ईएमआई पेड कर सकते हो, जब चाहे तब आप अमाउंट निकाल सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो, पेड कर सकते हो। और पर्सनल लोन में क्या होता है, आपको एक ह्यूज ईएमआई पेड करना होता है, जो कि मीन्स कभी कभी आपको दिक्कत हो जाती है इतना बड़ा ह्यूज ईएमआई पेड करने के लिए। तो आपको अगर आप बेस्ट देखोगे तो आप फ्लेक्सी लोन ले सकते हैं। अगर आपने उसमें फ्लेक्सी लोन में ईएमआई भी अगर सिलेक्ट करते हो आप, तो उसमें क्या होता है ना, आप 1 साल तक आपने ईएमआई पेड कर दिया और आपके पास अगर सेविंग्स आती है या फिर आपके पास अमाउंट आता है तो आप वही जो आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो अगर आपने पार्ट पेमेंट कर दिया तो उतना आपका इंटरेस्ट है ईएमआई कम हो जाता है, तभी आपका ईएमआई इंटरेस्ट स्टॉप हो जाता है। लेकिन फ्लेक्सी लोन में, पर्सनल लोन में आपको डायरेक्टली अगर आपके पास पैसा भी आता है तो आपको डायरेक्टली फोरक्लोज करना पड़ता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि पर्सनल लोन की तरफ ना जाते हुए आप फ्लेक्सी लोन ही सिलेक्ट कीजिए, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप यूज़ भी नहीं करते हो तो आप लेके रख दीजिए एज अ क्रेडिट लिमिट, आपको टेन्योर के अंदर कभी भी अगर रिक्वायरमेंट पड़ती है तो आप वो यूज़ कर सकते हो। तो यही था डिफरेंस फ्लेक्सी लिमिट और पर्सनल लोन के बीच में। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।